बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए ऐसी तबाही की रेसिपी लेकर आ गया हूं कि लोशे हो जाएंगे। लोशे बनाएंगे क्या इस बैंगन के साथ। आज ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहा हूं कि जिसको खिलाएंगे वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं। 1 किलो बैंगन से मैं ये रेसिपी बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने बैंगन लिए हैं वो मैंने गोल लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बताता हूँ। इनको हमने सेंटर से इस तरह से कट करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सेंटर से काट देना है। ये देखें, इस तरह से हम जितने भी बताऊँ हैं, जितने भी बैंगन हैं, सब इसी तरह से काटेंगे। अब यहाँ एक फ्राई पैन में मैं 1 चम्मच घी ले लूँगा। देखें, घी जब इस तरह से गर्म हो जाएगा तो बैंगन का ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये हमने इस तरह से रख देना है। अब हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये गोल्डन हो जाएगा। अब हम इस तरीके से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन कलर का करना है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से डार्क गोल्डन कलर का किया है। जब ये बाहर से इस तरह से डार्क गोल्डन होगा तभी ये जो बताऊं हैं बैंगन हैं ये अंदर से फ्राई होंगे, अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा। बैंगन की जो साइड है हमने साइड से भी इसको इस तरह से फ्राई करना है। ये देखें, ऐसे करके ये देखें, इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखें, अंदर से ये बिल्कुल वाइट है। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि इस तरह से हमने इस बैंगन का गूदा निकाल लेना है। इस चम्मच की मदद से मैं निकाल लूँगा। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, इस तरह से मैंने इसका गूदा अलग कर लिया है। ये देखें, इसका गूदा मैंने अलग कर लिया है और इसका जो छिलके वाला हिस्सा है इसको हमने वेस्ट कर देना है। हमें सिर्फ ये गूदा चाहिए। तो जितने भी बैंगन हैं इस तरह से इसका हम गूदा निकालेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटर हैं। ये टमाटर भी हम इस फ्राई पैन पे इस तरह से रख देंगे। टमाटर साबुत ही रखेंगे, टमाटर को काटेंगे नहीं। टमाटर को हमने चारों तरफ से इसी तरह से नरम करना है जिस तरह से मैंने बैंगन को नरम किया है। ये देखें, टमाटरों के छिलके नरम होने तक मैंने इसको इस तरह से पका लिया है। ये देखें, अब इसको घी में से हम अलग कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना हमने, इनको शैलो फ्राई करेंगे इसी तरह से। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनके छिलके भी हमने उतार लेने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन के दाने हैं। ये लहसुन के दाने भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, लहसुन को मैंने इस तरह से लाइट गोल्डन कर लिया। ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट कलर रखना है हमने इनका। 3 अदद हरी मिर्ची हैं, ये भी हल्की सी फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, सिर्फ हल्की सी फ्राई करनी है। ये देखें, मिर्चों को मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, बैंगन के भी मैंने छिलके उतार लिए हैं और टमाटरों के भी छिलके उतार के इसको मैंने रफली सा काट लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो टमाटर हैं इनको मैं चॉपर में डाल दूंगा और ये जो हरी मिर्चें और लहसुन है इसको भी चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन इसको हमने ज़रा ज़्यादा चॉप करना है और यहाँ पे मेरे पास जो बैंगन है इसको हमने कम चॉप करना है। तो इसलिए पहले मैं इन चीज़ों को डाल के ज़रा चॉप कर लूँगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब ये जो बैंगन है ये बैंगन इसमें डाल के इनको भी हम चॉप कर लेंगे। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुंडी डंडे में डाल के इसको पीस सकते हैं। अब बैंगन को हमने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, सिर्फ हल्का सा चॉप करना है। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे और प्याज को मैंने देखें इस तरह से चॉप कर लिया है। अब ये प्याज इस घी में डाल देंगे। प्याज को हमने घी में हल्का सा फ्राई करना है, इनका हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें, प्याज को मैंने बिल्कुल हल्का सा लाइट गोल्डन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है।
ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के हल्का सा इसमें चम्मच फेरेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये होगा कि ये मसाले जलेंगे नहीं, इसलिए फ़ौरन से पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये जो चॉप करके रखा है भरता, आप इसे कह लें, जो भरता बना के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा चम्मच फेर के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास इमली का पानी है, तो ये इमली का पानी मैं इसमें डाल दूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना आपको खट्टा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून ये इमली का पानी डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें हम ये धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद अब इसको बस हमने मिक्स करना है और हमारी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो गई है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये बैंगन बनके तैयार हुए हैं। ये देखें, कोई पहचानेगा ही नहीं कि आपने ये बैंगन बनाए हैं। किसी को भी ये रेसिपी बना के खिलाएंगे तो वो आपसे यही पूछेगा कि ये आपने बनाया क्या है। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे कि ये बैंगन है, खाने वाले को इसका आइडिया नहीं होगा कि ये आपने क्या बनाया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैंगन की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आपने ये रेसिपी एक दफ़ा बना के ट्राई कर ली, खा ली, तो यकीन करें लोशे हो जाएंगे, लोशे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।